आज की प्रस्तुति कोजागरी पूर्णिमा के बारे में है। इसी को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन बेहद अहम होता है। शरद पूर्णिमा पर अमृतमयी चांद अपनी किरणों से स्वास्थ्य का वरदान देता है। यह सभी पूर्णिमा की रातों में से सबसे अहम रातों में से एक है। इसी से ही शरद ऋतु का आगमन होता है। हिंदू धर्म के आश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा होती है। इसे कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरदोत्सव, रास पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा एवं कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस रात चंद्र अपने 16 कलाओं से युक्त होता है। माँ लक्ष्मी का जन्म इसी दिन हुआ था। माँ लक्ष्मी इस दिन विष्णु लोक से उतरकर पृथ्वी पर आती हैं। आज भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे। हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। यही वजह है कि इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की बारिश करती हैं। इसीलिए आज लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखेंगे। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे यानी कि पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे का छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा की पूजा विधि जानिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि निवृत्त होकर अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। माँ लक्ष्मी को लाल फूल, नैवेद्य, इत्र जैसी चीजें चढ़ाएं। फिर माँ को वस्त्र, आभूषण और अन्य श्रृंगार पहनाएं। माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। फूल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि माँ को अर्पित करें। इसके बाद लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी की आरती भी गाएं। फिर पूजा, धूप और दीपक से माँ की आरती करें। फिर माँ को खीर चढ़ाएं। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी ब्राह्मण को दान करें। खीर को गाय के दूध से ही बनाएं। मध्य रात्रि को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के तौर पर भी वितरित करें। पूजा के दौरान कथा जरूर सुने। एक कलश में पानी रखें और एक गिलास में गेहूं भरकर रखें। फिर एक पत्ते का दोना लें, इसमें रोली और चावल रखें। फिर कलश की पूजा करें और दक्षिणा अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को मनाने का मंत्र।
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने का मंत्र। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्त्यस्त्रादिगवेरथम प्रजानां भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु मे। शरद पूर्णिमा खीर के लाभ। इस दिन खीर का विशेष महत्व होता है। खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से उसका प्रभाव सकारात्मक होता है। यह खीर रोगियों को दी जाती है। कहते हैं कि इस खीर से शरीर में पित्त का प्रकोप और मलेरिया का खतरा कम हो जाता है। अगर यह खीर किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाई जाए जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तो उसकी आंखों की रोशनी में काफ़ी सुधार आता है। हृदय संबंधी बीमारी और अस्थमा रोगियों के लिए भी यह खीर काफ़ी लाभदायक है। इससे चर्म रोग जैसी समस्याओं में भी सुधार आता है।